जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खां की और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज सबसे ज़्यादा इशू जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अहले हदीस जो उलमा इकराम हैं उनके दरमियान जो तलख कलामी या लड़ाई झगड़ा, क्या ये उस्मान खां की करवाना चाह रहा था। फिर उसके बाद जो नवाज चीमा साहब की जो वीडियो जो लीक की थी वो किसने की थी, वो किसने वीडियो बनाई थी, जन्नात का मामला। मैं उमर सदीक साहब के पास मैं क्यों गया और क्या ये मेरा इरादा था कि वहाँ जाकर नवाज़ चीमा साहब के मतलब डिस्कस करना और इनके दरमियान जो है तलखी को बढ़ाना और दूरी को हवा देना, ऐसा था। ये सारी मैं आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद जो एक और इशू हुआ कि मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब के जनाजे पे जो मामला हुआ वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये 3-4 इशू जो है आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नवाज चीमा साहब के पास इंटरव्यू के लिए गया। मैं तो इंटरव्यू कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था, ना मेरी कोई दिलचस्पी थी ये वाली। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन मेरा ये हर जगह पे जाकर ये मौक़िफ़ रखना ज़रूर होता है, कोशिश होती है कि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँ कि वो जिन्नात जादू उसके हवाले से उसका कंसेप्ट क्या है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं गया इंटरव्यू के लिए, चीमा साहब का इंटरव्यू कर रहा था। दौरान इंटरव्यू उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर जनाब 4 जिन्न है। मैंने कहा आप हाज़िरी करें। फिर उन्होंने कुछ निशानियां बताई, कुछ मामलात बताए। फिर वो मैंने बोला कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये गलत है। तो जिसके ऊपर फिर वो मैंने उनको ये बात कही कि ठीक है आप जिन्नात की हाज़िरी करें। उन्होंने हाज़िरी नहीं की, वो मामला तो नहीं हुए। फिर कहते कि मेरा ये तजर्बा गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ये वही बातें करते रहे। वही तरीक़ेकार था जो गैर अहले हदीस जो करते हैं, जिनके मतलब यही बताते हैं कि ये बिदअत है, ये शिरक है, और ये फ़लाँ मुशरिक है, फ़लाँ बिदती है। तकरीबन वही अमाल, वही तरीक़ेकार था जो वो कर रहे थे। फिर उसके ऊपर मैंने काफ़ी इशू उठाया, उसके ऊपर मैंने डिस्कस की, तो वो काफ़ी वीडियो वायरल हुई। फिर मैंने डिलीट भी कर दी, सिर्फ इसी वजह से, इसी सोच के साथ कि अहले हदीसों के दरमियान ये तलखी बढ़ रही है, बदनामी हो रही है, या फ़लाँ हो रहा है, टमकाँ हो रहा है। तो वो मैंने काफ़ी वीडियोस जो है ना मैंने वो डिलीट कर दी। फिर उसके बाद दोबारा गया मैं चीमा साहब के पास। मैंने कहा चलें अब आप, मैं फिर मुख्तलिफ़ अहले हदीसों के पास गया। कोई समझ में ना आई बात, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। इट्स मीन कि ये तरीक़ेकार ही टोटली गलत है, लोगों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ 1-2 हदीसें सुना कर के आप सल्लम पे जादू हो गया था, हम किस बाग की मोली है। तो ये